नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 51 में। सवाल फिर वही है कि अब की बार किसकी निगम सरकार। ये जो वार्ड है यहाँ पर समस्याएं हैं और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये एक बहुत ही चलता फिरता चौराहा है। यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी देर में जो है आप देख सकते हैं ट्रैफिक जाम होता ही रहता है। यहाँ पर सिग्नल है पर सिग्नल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। चौराहे के चारों ओर जो है ऑटो रिक्शा खड़े रहते हैं, सिटी बस खड़ी रहती है, ठेले जो हैं लगे रहते हैं। ट्रैफिक समस्या यहाँ पर बड़ी जो है समस्या बनी हुई है। इसके अलावा क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में वही समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जिसे हम कहते हैं। पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, लाइट जो है, बिजली की समस्या है। यहाँ पर उद्यानों की जो है कमी दिखाई दे रही है, मैदान है नहीं, सड़कें बनी नहीं है। पूरी तरह से जो है ये क्षेत्र जो है विकसित नहीं है। यहाँ से इस बार जो है संतोष यादव जी ने जो है अपनी दावेदारी पेश की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मूसाखेड़ी वार्ड क्रमांक 51 जो है इंदौर विधानसभा 5 का सबसे सघन क्षेत्र है, जहाँ सबसे ज़्यादा 90% लोग जो हैं वो गरीबी नीचे रेखा के नीचे स्लम एरिया के लोग हैं, जिसमें समस्या ही समस्या है। हमारा क्षेत्र जो है रिंग रोड से लेकर जो सांवरिया मंदिर तक का क्षेत्र है, ये सबसे व्यस्तम मार्ग है। यहाँ पर ठेले वाले जो हैं ठेले लगाते हैं, सब्जी बेचने वाले नीचे बैठ कर सब्जी बेचते हैं। पिछले 6 वर्षों के अंदर 5 वर्ष के 6 वर्षों का कार्यकाल हो गया है। उसके बाद आज तक ठेले वालों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई, सब्जी वालों के लिए होटलें नहीं बनाए गए, हॉकर जोन नहीं बने, जिसके कारण ट्रैफिक समस्या होती है। गरीब ठेले वालों को अधिकतर नगर निगम ने ठेले जब्त कर लिए जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। पानी की समस्याएँ हैं, बहुत सारे विराटनगर के अंदर पानी आता है, पानी नहीं आता, बिल आता है। गरीबी रेखा का राशन कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये गरीब महिलाएँ हमारी खड़ी हुई हैं, नहीं मिलती है। बहुत जो गरीब बस्तियाँ हैं उस पर इस कारण का हम विकास नहीं किया जाता है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कहते हैं कि हम आपके यहाँ विकास नहीं करेंगे क्योंकि आप कांग्रेस को वोट करते हो, आप हमें वोट नहीं करते हो। हमारे द्वारा पिछले 6 वर्षों के अंदर जनता की समस्याओं के लिए पूरे 85 वार्डों के अंदर सबसे ज़्यादा पिटीशन लगा के धरना प्रदर्शन करके काम करवाया गया, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी हमारे हाथ में है। और हम आपको इन सर्टिफाइड कॉपियों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि पार्षद जो हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रों में जहां उनको वोट मिलता है वहीं पर काम करते हैं, उसके अलावा काम नहीं किया जाता है। आज हमारे क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ महिलाएं काम करती हैं गरीब फैक्ट्रियों में, कारखानों में, कल कारखानों में। उनका स्वास्थ्य संबंधित आप देखेंगे उद्योग नगर जो क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। मटन मार्केट रोड पर ही है, जबकि मटन मार्केट सेपरेट होना चाहिए। आप देखती है चिकन मटन जो है उल्टा टांग के यहाँ से भेजा जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार भी और जो गाइडलाइन नगर निगम की उसके हिसाब से भी वो नहीं होना चाहिए, पर हो रहा है। इतना व्यस्तम मार्ग है कि आप शाम के समय निकल ही नहीं सकते। रिंग रोड से लेके वहाँ तक हमारे मैजिक वाले भाइयों की परेशानी है। सिटी बस का जो स्टैंड है वो सांवरिया मंदिर पे है, पर सिटी बस यहाँ खड़े होकर भी मैजिक वाले साथियों का चालान काट, नगर निगम चालान काट देती है, ट्रैफिक चालान काट देता है, पर मैजिक वालों को सवारी बिठाने नहीं देते हैं। और पुलिस भी इसलिए कार्रवाई नहीं करती कि जो सिटी बस है वो कहीं ना कहीं शासन की तरफ से संचालित है। इस कारण मतलब समस्या इतनी है हमारी माता बहनों के लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक रिंग रोड से लेके सांवरिया मंदिर के बीच में करीबन मान के चलिए कि 500 ठेले लगते हैं, पर कभी उनके लिए शौचालय, कभी किसी माता बहन या पुरुष को कोई शौचालय शौच जाना हो तो शौचालय नहीं है बीच में। इतनी समस्या है हमारे क्षेत्र के अंदर। संतोष यादव। सबसे बड़ी बात जो अभी हुई है कि ये बहुत ही सघन बस्ती वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो है कई सारी मात्रा में या बड़ी मात्रा में जो है छोटे छोटे रोजगार चलाने वाले लोग रहते हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं। और जो बात यहाँ उठ के आई है कि यहाँ पर शौचालय एक भी नहीं है, ये वाकई बहुत ही निंदनीय है कि यहाँ पर 6 साल का कार्यकाल हो चुका है निगम का और यहाँ पर एक शौचालय नहीं बना है। और हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। यहाँ पर कुछ मेरे साथ महिलाएं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याओं से वे दो चार होती है। आप बताएं किस तरह की समस्याएं हैं आपको? आज तक हमें किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये कुछ भी चालू नहीं है। जितनी भी सरकारी योजनाएं आती है आज तक हमें कोई लाभ नहीं मिला इसका। हर क्षेत्र में इसका बहुत विकास हो रहा है और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ना बच्चों के लिए कोई स्कूल खेलने का कोई बगीचा है, रास्ता है, इतना अतिक्रमण है, इसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, आप बताएं आपको कोई समस्या है? गरीबी रेखा के कूपन नहीं है हमारे इधर,
और ना सड़क है। सड़क बोला पार्षद को तो बोले ये उद्योग नगर में आती, उद्योग नगर वाले बनवाएंगे, हम नहीं बनवाएंगे। और विधवा की इन लोग की पेंशन नहीं, और इनको राशन मिलता था तो इनकी मजदूर डायरी भी बंद कर दी गई है। और लॉकडाउन में राशन, जबकि एक घर में 5 सदस्य हैं तो कितना दिया उनने? 5 किलो आटा। अब 5 किलो आटा एक महीना चल जाएगा क्या लॉकडाउन में? आप बताएं, आप जहाँ रहती हैं वहाँ पर पानी की, सीवरेज की, इस तरह की कोई समस्या है आपको? हाँ सब है मैडम। 15 दिन तक 10 दिन तक नल नहीं आती है, और बिजली का बिल भी हमारा 2,500 रुपया बिल आता है मैडम। आपने कभी शिकायत करी इसकी? शिकायत भी कर दी, नहीं सुनवाई होती है। मैंने अभी लॉकडाउन का मैंने 22,000 रुपया भरे हैं मैडम। मैंने लाइट काटने आ गए थे तो कहीं कैसे भी करके भरना पड़ता है। एक जना कमाने वाले कहाँ से भरेंगे हम इतने सारे? अच्छा, तो आपको लगता है कि यदि संतोष यादव जी जीत के आते हैं तो ये समस्या खत्म हो जाएगी? मैडम हाँ करेंगे ना भैया, तो क्या ना, हम तो बहुत साल से हमारी बहुत हेल्प करी है, हर तरह की हेल्प करी है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे बस्ती के अंदर ना तो रोड है, वो 200 रुपये महीने का पानी भर रहे हैं, हम मोल लेते हैं दूसरे पानी के टिबेल वाले से। हमारे उधर पानी की सुविधा बहुत बाकी है, पानी नहीं मिलता हमको पीने के। मतलब कि ये जो क्षेत्र है ये मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। यहाँ पर पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर जो है बिजली और पानी दोनों जो है नहीं मिल रहे हैं, बावजूद इसके बिल आ रहा है, सड़कें नहीं है। उद्यान की तो हम बात ही छोड़ दें, ये एक तरह का सपना होगा यहाँ के लोगों के लिए। संतोष जी से जानना चाहेंगे, संतोष जी यदि आप आते हैं तो आपका सबसे प्राथमिक कार्य क्या होगा? पहली बात तो पानी की समस्या जो है उसको दूर करेंगे सर। फिर हमारे यहाँ विधवा विकलांग पेंशन जो है, और जो हमारे गरीबी रेखा के राशन कार्ड जो बंद कर दिए गए हैं, मजदूर डायरियाँ जो बंद कर दी गई उसको चालू कराया जाएगा, और पानी की जो समस्या है वो सबसे पहले दूर कर जाएगी। दूसरी बात, बिजली विभाग वालों ने हमारे वहाँ पर बगैर बोले जो 1 किलोवाट का कनेक्शन था उसको 2 किलोवाट 3 किलोवाट कर दिया, जिससे जो बिजली का बिल 800 रुपये 1000 रुपये आता था, और कांग्रेस सरकार के समय इंदिरा गृह ज्योति के अंदर 150 रुपये आता था, वो आज कम से कम 1500 से 2000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। गरीब लोग कहाँ से भरेंगे? ये भाभी है, अकेली कमाती है, विधवा है, इनका 22,000 रुपये बिल भरा, लाइट काट दी है अभी। हमारी ये सबसे बड़ी बात, हमको विधवा विकलांग पेंशन, गरीबी रेखा का राशन कार्ड, मजदूर डायरिया और पानी की समस्या, इनको सबसे पहले दूर करना है, जिससे कि, और हमारे ठेले वाले भाइयों के लिए, हमारे जो सब्जी बेच रहे हैं, हमारे जो साथी, हमारे जो गरीब भाई लोग सब्जी बेच रहे हैं, उनके लिए जो सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है उस पर हाकर जोन बैठने की, होटले की व्यवस्था, ठेले वालों की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था, उनके ठेले खड़े रहने की, जिससे नगर निगम उनके ठेले जब्त नहीं कर पाए। क्योंकि जो हमारे ठेले, एक ठेला कम से कम 5,000 रुपये में बनता है, और कभी एक बार जब्त हो गया तो 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा कहाँ से लाएगा आदमी? 5,000 रुपये। बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पर जो है गरीबों की सुनी जा रही है, उनकी जो तकलीफ है उसको समझा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जब संतोष जी आते हैं तो इस दिशा में जो है कुछ विकास के काम किए जाएंगे। आप बताएं, यहाँ पर कुछ समस्या आपको? हमको यह समस्या है, नगर निगम यहाँ की टंकी भी ले गया, ये चौराया है, बेचारे पानी कहाँ पिएगा? ना बाथरूम की पानी वो कहाँ पिएंगे? मतलब यहाँ पर जो है कई सारे छोटे बड़े सारे दुकानदार हैं, उनको जो है पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या होगी। यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं और क्या स्थिति अभी यहाँ। मैडम मैं आलोक वार्ड 51 आलोक नगर से बिलोंग करता हूँ, और हमारे आलोक नगर में जो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है, जनप्रतिनिधि आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्षेत्र के पार्षद हैं, वहाँ पर एक गली की रोड नहीं बन रही है। रोड के लिए हम पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद उस रोड को नहीं बनाते हैं। पूरे आलोक नगर में नर्मदा की लाइन डली, नर्मदा की लाइन ली, उसके कोई कलेक्शन अभी तक नहीं हुए। सिर्फ एक गली ऐसी बच जाती है जिसमें नर्मदा की लाइन की पाइप तक नहीं लगी, उसके लिए हमने लोक अदालत में पिटीशन लगाई। उसके बाद भी हम, जब हमारा पार्षद ही हमारा काम नहीं करता तो हम किस काम का? जनप्रतिनिधि हमारा कोई रजिस्ट्री के लिए आपत्ति नहीं उठा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने गलत व्यक्ति को वोट दिया? गलत व्यक्ति को मैडम, उस समय तो वोटर था नहीं, पर अब मैं वोटर हूँ। सही व्यक्ति को, मैं संतोष यादव जी को वोट करूँगा मैं। आप बताएं क्या समस्या है आपको? मैं मूसाखेड़ी पवनपुत्र नगर वार्ड क्रमांक 51 से अमित कुमावत, और मेरी समस्या ये है कि हमारे मूसाखेड़ी चौराहे से सांवरिया मंदिर तक एक भी शौचालय नहीं है। हमारा घर से जो बहन बेटियाँ, हमारी महिलाएं जो भी जाती है, मैं मेरे घर की बात करता हूँ कि अगर मेरे घर से कोई महिलाएं जाती है, अगर कुछ इमरजेंसी पड़ती है इस टाइम पे, तो चौराहे से सांवरिया धाम मंदिर तक एक भी शौचालय नहीं है। अगर है तो वो भी ऐसी जगहों पे बनाई गई है जो कलालियों के आइट साइड है, जहाँ दारू शराब पी के लोग पड़े रहते हैं, वहाँ महिलाएं जाने में ही शर्माती है। और नल की समस्या,
बनी बात नल की, पानी की टंकियाँ बनी ज़रूर है, लेकिन एक एक 2-2 महीने तक नल नहीं आ रहे और लाइनें फुट जाती है, तो कंप्लेन करने के बाद भी 15 दिन 20 दिन बाद तक उसको जुड़वाया नहीं जाता है और बोला जाता है कि तुम लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हो, इसलिए हम आपका काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ का जो ये जो पूरा क्षेत्र है वो राजनीति की भेंट चढ़ गया है कि आपने इस पार्टी को वोट दिया है तो जो हम पक्ष जिसकी सरकार है वो यहाँ पर विकास नहीं करेंगी। ये वाकई बहुत ही गलत बात है। यहाँ पर जो है समस्या जब आ रही थी तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं या जो मैजिक वैन वाले जो लोग हैं उनको भी बड़ी समस्या है। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आए हैं मेरे सामने, ये मैजिक चलाते हैं आप, हाँ, किस तरह की समस्या आती है आपको? हम यहाँ पे गाड़ी भरते हैं, ये सावरिया धाम पे इनका स्टैंड है और यहाँ पे देखो अब बीच चौराहे पे गाड़ी खड़ी है। अब हमारे पास सवारी का टाइम, मतलब आपका कहना है कि सिटी बस जो है गलत जगह पर पार्क हो जाती है तो इसलिए सवारियां बढ़ जाती है, ये दिक्कत आ रही है आपको? वो हमारे को मैजिक इधर साइड में लगवा दी, अब सवारी का चाहिए। तो इसके लिए आपने कभी कोई शिकायत करी? करी थी 2 बार जाके, फिर भी सुनवाई नहीं हुई, वो चौराहे पे लगाते हैं गाड़ी। इसके अलावा किसी और को ऑटो रिक्शा या फिर मैजिक वाले जो भैया लोग हैं वो कोई है यहाँ पे जिनसे जो अपनी समस्या खुद बता सके कि किस तरह की समस्या है? मैं खैर यहाँ पर जो है कई सारी समस्याएं हैं, पार्किंग की भी एक बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं यहाँ से बड़े वाहन जो है बस जा रही होती है, सिटी बस आती है, लोडिंग ऑटो है, ये सारे जो है इसी चौराहे से निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो साफ दिखाई दे रही है, यहाँ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक बुजुर्ग है मेरे साथ, मैं जानना चाहूँगी क्या करते हैं आप? ये यहाँ से जो लेडीज़ क्या करते हैं आप? मैं तो मकान बिल्डिंग वर्क का काम मजदूरी का करता हूँ, लेकिन यहाँ से जब बच्चे और लेडीज़ निकलते हैं स्कूल के लिए आने जाने के लिए करते हैं तो यहाँ पे गाड़ी इधर से घुस जाए, चारों तरफ से गाड़ी घुस जाती है। कोई 2 जवान यहाँ खड़ा करते ताकि वो इधर वाली लाइन रोके तो उधर वाला चालू हो, इधर वाली रोके तो उधर वाला चालू, चाहे जिधर से गाड़ी आती कोई आदमी बीच में टकरा जाए बच्चे का तो उसका तो सिग्नल है ना यहाँ पर? सिंगल है तो सिंगल पे गाड़ी कहाँ रुकती है? ये सिंगल वहाँ से बंद होता है और आदमी पहले ही घुस जाता है इधर। ये तो मतलब बहुत ही, इसके लिए तो ना यहाँ की जो जनता है, जो रहवासी, ना वो इसके लिए कोई जिम्मेदार है, ना यहाँ के पार्षद जिम्मेदार है। यहाँ की इस ट्रैफिक की जो समस्या है उसके लिए तो यहाँ से गुजरने वाले लोग ही जिम्मेदार है कि उन्हें सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, वो सिग्नल की अनदेखी कर रहे हैं। तो फिर अब किससे बात की जाए और किसे समझाया जाए? संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में सिग्नल है, बावजूद इसके यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, आप आते तो कैसे इस समस्या को हल करेंगे? हम लोग तो शाम के समय तो यहाँ से निकल ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि यहाँ से करीबन उद्योग नगर से जो भारी वाहन आते हैं जिसमें ट्रक डंपर बड़े बड़े होते हैं, नगर निगम की गाड़ियाँ होती हैं, वो रॉन्ग साइड आती हैं। वो इधर से जो मिपलियाना तरफ से आने वाला जो चौराहा क्रॉस करके आते हैं तो यहाँ पर एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। आज से 3 वर्ष पूर्व एक बच्ची की रॉन्ग साइड आने वाली जो पोकलेन मशीन थी उससे जो चेन टकरा के बच्ची की डेथ हो चुकी है। और हमने यहाँ पर ओवरब्रिज की मांग की थी तो मूसाखेड़ी का नाम ओवरब्रिज की लिस्ट में भी नहीं है। अब ये लोग कहते हैं कि हम लोग ये रोटरी जो ज्योतिबा फुले साहब, महात्मा जो ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगी, इसको हटा के यहाँ पर हम लोग और उसको प्रॉपर करेंगे। यहाँ कभी भी ट्रैफिक का जो पुलिस कर्मचारी होता है वो खड़ा नहीं होता है। यहाँ इतनी स्थिति खराब होती है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोग लड़ते हैं। यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है ट्रैफिक की, ना ट्रैफिक कर्मचारी है ना ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, ना मतलब ये स्थितियाँ हैं कि मतलब आए दिन झगड़े होते हैं यहाँ पर, जबकि सिग्नल है पर सिग्नल का पालन कराने वाला भी कोई होना चाहिए। ऐसी कोई पहल किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक नहीं की। हम लोग समय समय बात उठाते रहते हैं। हमने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया था इसको लेकर कि साहब ये जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं यहाँ पर बोगदा बना दिया जाए या ओवरब्रिज की मांग भी हम लोगों ने की, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, क्योंकि चौराहे पर ही एक जो है दारू का ठेका है जिसे हम कलाली कहते हैं, तो इससे भी बड़ी तकलीफ होती है यहाँ से निकलने वाले लोगों को? बिल्कुल होती है। इससे ट्रैफिक के कारण जो समस्या है, मतलब हमारा ये जो रिंग रोड इस तरफ का जो रोड है जो जेल तक जाता है 100 फीट का बन गया है, और जो ये रोड है ये 158 फीट का RE2 के साथ सेंक्शन है, पर कहीं ना कहीं ये राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। लोग चाह रहे हैं क्योंकि रिंग रोड मूसाखेड़ी मेन रोड पे बहुत सारे लोगों के रसूखदार लोगों के मकान हैं, इस रोड को छोटा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से 158 फीट का रोड बनना चाहिए और रसूखदार लोग इसको बनने नहीं दे रहे हैं। 2021 चल रहा है, भाई बनता है तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारे ठेले वालों के हॉकर जोन बन जाएंगे, हमारे होटले जो हैं होटले बन जाएंगे, गुमटी वालों को छोटी दुकानें दे दी जाएं। ऐसी मांग भी करते रहते हैं, आवाज़ उठा देते रहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी कुशासन के कारण हमारी आवाज़ को दबाती रहती है कहीं ना कहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि संतोष जी आते हैं तो ये जितनी समस्याएं अभी सामने आई ये सबका समाधान हो पाएगा?
मैडम, इस ब्रिज बनने से यह समस्या का जो समाधान है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो उद्योग नगर के वहाँ से जो टर्न होती है कृष्णपुरी कॉलोनी के वहाँ से ब्रिज के पास में जो पुलिया बनी वहाँ से एक रास्ता निकाल दे तो यहाँ पे जो ब्रिज का जो ट्रैफिक का जो कंट्रोल है, जो रॉन्ग साइड में आने के कारण आए दिन जो दुर्घटनाएँ होती जिसके कारण विवाद होते हैं वो मैडम ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, इस 51 नंबर वार्ड के अंदर उद्योग नगर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जो पूरा इस सबसे ज़्यादा राज्य से देने वाला, आज तक वहाँ रोड का पता नहीं मैडम, देने डल गई रोड ली नहीं है। पानी की समस्या गंभीर है। यहाँ के पार्षद महोदय करने जाओ तो आश्वासन के सिवा कोई काम नहीं। ठीक है, आश्वासन मिला है, झूठे जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। बताएं आपको क्या समस्या है? कूपन नहीं है हमारा, कूपन काट दिया, नाम बोले वारिस नहीं है तुम्हारा तो कूपन कट गया, तुम्हारा नाम ही कट गया। इससे समग्र आईडी भी नहीं निकलाई, अभी बड़ी मुश्किल से के निकलाई है। और विधवा पेंशन भी नहीं भर के मैं तो परेशान हो गई तो बैठ गई फिर। तो आपको लगता है कि यदि संतोष जी आते हैं तो आपकी कुछ मदद हो पाएगी? मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को तो खुद को ही आप बताएं आपको क्या समस्या है? सुलभ कॉम्प्लेक्स की सबसे ज़्यादा समस्या है, यहाँ से वहाँ तक एक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है लोगों को। इसके अलावा जो है सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ यहाँ पर बनकर सामने आई है। कुछ युवा हैं मेरे साथ, उनसे जानना चाहेंगे कि वो जो है किस समस्या से दो चार होते हैं। आप बताएं क्या समस्या आपको? मैडम, समस्या ये है कि ये रोड पे शाम के 7 बजे का ट्रैफिक देखना, प्लस जो एक लाली का ठेका है, यहाँ से 7 बजे के बाद जो हमारे घर की बहू बेटियाँ हैं वो अच्छे से नहीं निकल पाती है। और नगर निगम की गाड़ी देखो आप जरा ट्रैफिक सिग्नल पे जूम करो जरा पीछे जो है घुमाएं कि किस तरह से कहाँ से निकल रहे हैं ट्रैफिक की जो समस्या है। तो आपने, क्योंकि आप लोग युवा हैं, आपने कभी ऐसा खुद ने इस तरह का कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि हम 4 या 5 युवा मिलकर जो है इस ट्रैफिक की समस्या को दूर करें, हम ही जो है यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना होने दें? बिल्कुल मैडम, हम सब कर सकते हैं, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जॉब पे जाते हैं, जॉब से आते हैं, हमें दूसरे भी काम, मतलब हम खुद भी जो है कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं और व्यस्त होने के कारण जो है इस जिम्मेदारी को उठा नहीं पा रहे हैं। आप बताएं किस तरह की समस्या है आपको? हमारे यहाँ पानी तो आता ही नहीं है, उसका बिल जो कि है बिल भेजा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बिल भेजा जा रहा है। उसके बाद जो रोडें खोदी गई उनको आज तक उसमें ना तो वहाँ से मिट्टी हटाई गई और ना ही उनका जो है वो उनको प्रॉपर किया गया, वो जैसी है वैसी की वैसी ही पड़ी है। मतलब सड़कें खोदी गई है पर वापस से उनको बनाया नहीं गया है। बताएं क्या समस्या है? पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। अभी गर्मियाँ आ जाएगी, वो बोरिंग कुछ की कोई व्यवस्था है नहीं। मैम, हमारे यहाँ शिवनगर में ना तो रोड बन पाई है, बिजली के खंभों पे लाइट भी नहीं है, हमें बहुत समस्या होती है। हमारे बाल बच्चे उन कैसे स्कूल जा पाएंगे? और दूसरी बात ये है कि हमारे मैदानों में भी लोग काफ़ी शराब पी के और मेला लगा रहता है, गाली गुप्ता देते हैं अनसन, और हर संडे के संडे इतना कुछ होता है फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता, ना ही हमारी सुनवाई हो रही है। आपको लगता है कि संतोष जी आते हैं तो ये समस्याओं का कुछ हद तक जो है समाधान होगा? हमें हर वक्त में उन्होंने दुख मुसीबत में साथ दिया है और देते रहेंगे। और दूसरी बात, जो हाई टेंशन का रोड निकल रहा है वो हमारे मकानों को तोड़ने की बात चल रही है। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमने ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी जो समस्या है वो सड़क, पानी और बिजली से ही जुड़ी हुई समस्या है। आप बताएं क्या समस्या है? मैं मऊ का रहने वाला हूँ, मऊ राज मोहल्ला, और मेरा 1 नंबर वार्ड है। क्या मेरा कार्ड गुम गया क्या मैडम? आप यहाँ की बात करें, आप यहाँ रहते हैं क्या? यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ, कोने पे शनि मंदिर के पास। क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या ये है कि आधार कार्ड नहीं बन रहा मेरा भैया। ठीक है, आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, इनको जो है सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप बताएं। हमारा मकान टूट रहा था, संतोष यादव ने हमारा मकान रुकवाया सबका। ये शिवनगर, एकता नगर, शांति नगर में सब उनने जाकर रुकवाया, आवेदन दिया, सबको साथ में रख रहे हैं और ये जो करेगा इनके लिए हम तैयार हैं। चलिए, अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है संतोष जी के लिए लोगों का भरोसा बना हुआ है। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, तो सबसे पहले आप यदि आते हैं तो सड़क, पानी और बिजली, इसके लिए कैसे आप प्रयास करेंगे? सबसे पहली बात, जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जो गरीब बस्तियां हैं वहीं पर नहीं बना है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस माइंडेड, कांग्रेस समर्थक बस्तियां जिसको बोलते हैं हम, शुरू से अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे जो लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर रह रहे हैं, गरीब साथी जो हमारे वहाँ रह रहे हैं। दूसरी जो ये कांग्रेस के समय, ऋग्वेद सिंह जी के समय, अर्जुन सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में बस्तियाँ बसी हैं, तो इन बस्तियों का विकास नहीं हुआ। सबसे पहले हम बस्तियों का विकास करेंगे, उसके बाद में हम सब चीज़ें बस्तियों के बीच में जल, पानी, नल, उसके बाद में बिजली जो है, ये 1 किलोवाट जो है
जो 3 किलोवाट कर दिया गया, जिससे बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, उसको लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी RE2 का जो नक्शा है वो करीब 400 मकान जा रहे हैं शिवनगर के हमारे, उसके लिए भी हमने कमिश्नर प्रतिभा पाल मैडम से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मकान नहीं जाएंगे। ये भाभी इनसे वहीं सब लोग वहीं हैं जिनके मकान आ रहे हैं उसके अंदर कर मकान तोड़ने की बात हो रही है। पहले का नक्शा था उसको हटा दे गए लोगों ने, वो नया नक्शा बनाया और हमारा मकान तोड़ने का बोल रहा है कि तुम्हारा मकान हटाएंगे। तो हमारा संतोष भाई आज से 15 साल पहले से हम लड़ रहे हैं वो जगह पे, और हमारा पट्टा दिया गया है उन लोगों ने, फिर भी हम अच्छा, आपसे संतोष जी जानना चाहेंगे इस वार्ड में कितने उद्यान आते हैं? इस वार्ड में सिर्फ विराट नगर में एक कॉलोनी है जो कि अवैध से वेद हुई है, उस कॉलोनी में एक उद्यान है सिर्फ, बाकी कहीं उद्यान की जगह नहीं है। 24 कॉलोनी है, 22 बूथ हैं, 19,000 करीब मतदाता हैं, और कहीं भी उद्यान नहीं है। कहीं उद्यानों की ज़मीनों पर सारी अवैध कॉलोनियाँ हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूखदार लोगों ने यहाँ पर कॉलोनियाँ काटी हैं जिसमें ना रोड है ना उद्यान है, और महिलाओं को मतलब रोड इतने छोटे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपके पीछे कुछ है, आपको कोई समस्या है? बता देना मैडम, मैंने आपने बता दी है, पर आपको ये लगता है कि यदि संतोष जी आते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा? संतोष भैया करेंगे ना, बन के जीतते हैं तो जरूर करेंगे। वो तो हमारे साथ है, हर दुख मुसीबत में दौड़ के आ जाते, रात हो या दिन, आधी रात को भी आ जाते, फोन लगाओ तो। संतोष जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि उद्यान नहीं है और खेल के मैदान की हम बात करें तो खेल के मैदान की भी स्थिति क्या है यहाँ पर? मैडम, जो खेल के मैदान है वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन यहाँ सरकारी पड़ी है। यहाँ न्यू साइंस कॉलेज को करीबन 18 एकड़ ज़मीन आवंटित हुई थी, जिस पर वर्तमान में ठेले और गुमटियाँ लगाई जाती है। उसमें खेल मैदान बन सकता है, वहाँ पर ठेले वालों के लिए व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वहाँ पर हॉकर जोन सब्जी भी नीचे बैठ के बेचने वालों की व्यवस्था हो सकती है, पर उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक प्लानिंग। आज तक किसी जनप्रतिनिधि यहाँ प्लानिंग ही नहीं करी है कि यहाँ पर खेल का मैदान हो, महिलाओं के घूमने के लिए पार्क हो, कोई प्लानिंग नहीं है। स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूल यहाँ पर मैडम करीबन इस वार्ड के अंदर, पूरे तीनों वार्डों के अंदर एक सरकारी स्कूल है, प्राथमिक भी है, माध्यमिक भी और हायर सेकेंडरी हो गया है, वो सरकारी स्कूल है। बाकी 33 स्कूल यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, जो वहाँ पर फीसों का ही मुद्दा है। जो फीस है यहाँ पर सब स्कूलों की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग दे नहीं पाते हैं। हमारे वहाँ सरकारी स्कूल की मांग भी करते हैं, सरकारी स्कूल भी होना चाहिए यहाँ पर। मतलब ये स्थितियाँ हैं कि गरीब आदमी क्या पढ़ाएगा, क्या खिलाएगा और क्या बिजली का बिल भरेगा, इसी में उसके जीवन निकला जा रहा है। यदि आप आते हैं तो सरकारी स्कूल की जो एक स्कूल है उसकी स्थिति क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। पहले स्कूल की स्थिति तो अभी फ़िलहाल में बहुत अच्छी हो गई है, उसकी जो उसका तो साधुवाद है। क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको, सब क्षेत्रीय लोगों ने, व्यापारियों ने मिलकर और अपने जनप्रतिनिधियों से कहा, इसमें विधायक जी से भी कहा और सबसे कहा। और जब हमारी कांग्रेस सरकार आई थी 15 महीने के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट 15 महीने के अंदर कांग्रेस सरकार द्वारा भी किया गया, और क्षेत्र के रहवासी मिलकर भी उसमें समय समय पर विकास करवाते रहते हैं शासन के। वहाँ पर टीचर्स आते हैं बराबर? हाँ, टीचर्स आते हैं बिल्कुल। पढ़ाई का स्तर अच्छा है? हाँ, अच्छा है, पढ़ाई का स्तर अच्छा है पहले से। आपके द्वारा, क्योंकि आपने बताया है कि ये जो क्षेत्र है गरीब बस्ती है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो महंगी पढ़ाई जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपने कभी इस तरह का अभियान या इस तरह का मुहिम चलाने की कोशिश करी कि जितने बच्चे हैं उन्हें सरकारी स्कूल में भर्ती कराया जाए? पहले हम लोगों ने करा था, बीच में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था जिला शिक्षा अधिकारी को कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो ज़मीन पड़ी है वहाँ पर एक सरकारी स्कूल, ये सरकारी स्कूल जो है ये वहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर पड़ता है। और हमारे क्षेत्र के अंदर मैडम अवैध शराब बिक्री का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपके ध्यान आकर्षण चाहूँगा कि वो मुद्दे के कारण चौराहे पर आसपास कहीं ना कहीं लोग शराब पीकर पड़े रहते हैं, महिलाओं का निकलना दुभर हो चुका है। बच्चियों के साथ में बहुत घटनाएं हुई हैं यहाँ पर, बच्चियों के साथ में बलात्कार की बहुत अमानवीय घटनाएं भी बहुत हुई हैं, मर्डर भी हुआ है, शराब बिकती है। वहीं पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देख रहा है। आपने विरोध नहीं किया इसका? बेटा, हम लोगों ने करा, इसमें हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभी भी मैं 2 दिन बाद इसके लिए एक अभियान और चला रहा हूँ। हमारे क्षेत्रीय टीआई और आबकारी विभाग से ही बात कर रहा हूँ कि साहब ये जो अवैध शराब बिक्री है, जिसके कारण शिवदर्शन नगर है, शिवनगर का कुछ एरिया है जहाँ बिक्री है, उसको रोका जाए, क्योंकि निकलना दोबारा मतलब आप मुझे बताएं कि जैसे अवैध शराब की बात हो रही है तो आप कितनी समस्या से 2-4 होते हैं? मैडम, अवैध शराब से तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पी पा के लेडीज़ वगैरह निकलती है, छेड़छाड़ होती है, गुंडा बदमाशी होती है, और ये ट्रैफिक की वजह से हमारे खुद के भांजे एक्सीडेंट होगा उनका। और हमारी कॉलोनी में संतोष भैया ने बोरिंग करवाया, बीजेपी वाले ने आड़ंगा लगाया था रोकने के लिए। इनसे अच्छा पार्षद हमारे यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं मैडम। मतलब इनको जो है भरोसा है कि संतोष जी आते हैं तो इस वार्ड का जो है विकास होगा। यहाँ पर
जो है आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार बात आ रही है अवैध शराब की और शराब के जो ठेके यहाँ पर है और उससे महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है, किस तरह का माहौल बन जाता है यहाँ पर? मैडम, जब शाम को आप यहाँ पर आके देखेंगे तो यहाँ पे जो शराब बिकती है उसको लेके लोगों पी के निकलते हैं और इतनी परेशानी होती है, रोड पे से महिला निकल नहीं सकती है, आते जाते उनको परेशान करना। महिला तो ठीक है, आम आदमी भी नहीं निकल पाता है, इतने नाटक होते हैं कि बस पूछो मत। और रही बात आम मूलभूत समस्याओं की, उनके लिए भी बहुत परेशानी है। अभी हमने लोक अदालत में भी लगाई थी पिटीशन, नर्मदा का पानी ले लो, नल लगा नहीं है, बिल आ जाते हैं। हाँ, ये बात अभी सभी बता रहे हैं कि लाइट और पानी जो है आ जाता है, यहाँ पर बिल पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी आपसे जताएंगे? मैडम, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत घटिया है, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है। यहाँ पे जो संजीवनी का जो अस्पताल वगैरह खुले वहाँ पे मैडम वगैरह कोई भी नहीं बैठती और यहाँ पे कोई भी डॉक्टर कुछ भी काम नहीं करता है। ये जो पीछे लोग हैं उनसे जानना चाहूँगी कि कोरोना जब गया, कोरोना काल जब यहाँ पर था तो किस तरह की यहाँ पर समस्याएं आ रही थी? चलिए, इनको कोई समस्या नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये समस्याएं नहीं है इनको। आप में से किसी को कोई समस्या है यहाँ पे स्वास्थ्य से? जब कोरोना काल था तो आपको किस तरह की समस्याएं आ रही थी? समस्या ये है मैडम, मेरे को समस्या ये मेरा आधार कार्ड नहीं बन रहा है। इनके आधार कार्ड के अलावा इनको कोई और समस्या ही नहीं है लगता है। चलिए हटाए। मैं संतोष जी आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना काल का जो समय था बहुत ही दुखदायी था सभी के लिए, किस तरह की स्थिति यहाँ पर थी? मैडम, यहाँ पर जो अभी आपने एक माह से जो कलेक्टर इंदौर जो राशन माफियाओं के खिलाफ जो एक अभियान चला रहे हैं, वो राशन माफियाओं का हमने आँखों से यहाँ पर हमने लाइव टेलीकास्ट देखा है कि राशन माफियाओं ने संबंधित पार्षदों के वहाँ पर सामान उतारा और वहाँ से जनता को नहीं गया। वहाँ से जो 5 किलो आटा आया था उसका भी 2-2 किलो पुड़िया, शिवनगर के लोग 2-2 किलो आटा दिया गया 2 महीने के अंदर। सबसे ज़्यादा राशन की चोरी हुई, राशन का सामान प्राइवेट दुकानों पर बेचा गया, उसमें संबंधित जनप्रतिनिधियों, संबंधित पार्षदों द्वारा किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनके प्रश्रय में राशन बिका। स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी यहाँ? स्वास्थ्य की ये तो हमारे मूसाखेड़ी और वार्ड क्रमांक 51 पे हमारे ईश्वरी कृपा थी कि यहाँ पर सब मेहनत करने वाले लोग रहते हैं, जो दिन भर मेहनत करके काम करते हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव उतना नहीं पड़ा जितना दूसरे क्षेत्रों में पड़ा, पर हमारे क्षेत्र में भी पेशेंट्स आए थे, पर भगवान की कृपा से हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा सेफ रहा और सबने कोरोना गाइडलाइन का पालन करा। इम्यूनिटी अच्छी थी, मजदूरी वर्ग ज़्यादा रहता है, तो किसी प्रकार का कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। आप आते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं में किस तरह का आपका योगदान रहेगा? मैडम, यहाँ पर आप महेंद्र हाटिया जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सेंक्शन किया गया था। वो अस्पताल सिर्फ इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर बड़े नेताओं के लोगों का कब्जा है, संबंधित भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा था। यहाँ पर इंस्पेक्शन भी हो चुका था, यहाँ पर उसकी ज़मीन भी चिन्हित कर ली थी, पर चूंकि राजनीतिक रसूख और प्रभाव के कारण वो अस्पताल नहीं बन पाया। एक प्राइवेट घर में शासन ने रेंट पे लेकर वो अभी प्राथमिक स्वास्थ्य डिस्पेंसरी चल रही है, जबकि यहाँ पर 30 बेडों का महेंद्र हाटिया जी के स्वास्थ्य मंत्री कार्यकाल में उसका ओपनिंग भी हो चुका है, सेंक्शन हो चुका है, पर अभी तक बना नहीं है। दुर्भाग्य नहीं तो आपके आने के बाद कब तक वो जो है स्वास्थ्य केंद्र लोगों को मिल पाएगा? देखिए मैडम, मैं तो प्रयास करूंगा कि जितना जल्द हो सके बने। उसका कारण है सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हूँ। सत्ता पक्ष चाहेगा, मैं क्षेत्रीय विधायक जी से ही बात करूँगा, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, हमारे नेता विनय बाकलीवाल, सत्यनारायण पटेल साहब, अमन बजाज जी जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, उनके माध्यम से जाऊँगा, बात करूंगा कि जो आपके क्षेत्र में बनना चाहिए, आपके स्वास्थ्य मंत्री के कारण के रहते हुए उसका क्या बोलते हैं भूमि पूजन हुआ था, उसको आप चालू कराएं। इसमें एक पार्टी लेवल की बात नहीं है, ये सिर्फ जनता की सेवा के लिए मुझे जाना पड़ेगा, जिसके बाद जाना पड़ेगा। और अवैध निर्माण, क्योंकि बार बार बात आ रही है अवैध निर्माण हो गए, तो ये जो है अवैध निर्माण के लिए आप किस तरह की नीति अपनाएंगे? मैडम, मैंने तो पहले भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए हाईकोर्ट तक में गया हूँ। मैं हाईकोर्ट की पिटीशन लगाई है मैंने, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को बहुत बार शिकायतें की, पर चूंकि मैडम सत्ता पक्ष के लोग होने के कारण उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप जीत के आते हैं तो किस तरह निराकरण होगा? मैडम, जहाँ पर जो अतिक्रमण है, कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण के कारण जैसे अस्पताल नहीं बन पा रहा है, रेन बसेरा नहीं बन पा रहा है, मैं उन चीज़ों को अतिक्रमण मुक्त करा के उसमें अस्पताल और वो बनाऊंगा, ठेले वालों के लिए हॉकर जोन बनाऊंगा, सब्जी बेचने वालों के लिए होटलें बनवाऊंगा। उस ज़मीन पर जो शासकीय भूमि है वो जिसमें कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो सकते हैं या हो गए हैं या हो रहे हैं, उसके लिए मैं करूँगा, बिल्कुल जनता की सेवा करूँगा, जनता की आवाज़ उठाऊँगा, वो मेरा वर्क काम रहेगा। संतोष जी, आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये तो वो थी समस्याएं जो मूलभूत समस्याएं जिन्हें कहते हैं, और हर रहवासी का जो है हक है इन समस्याओं से
निजात पाना और ये समस्याएं जो है समस्याएं नहीं होनी चाहिए, सुविधाओं के रूप में उन्हें मिलना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं यहाँ के रहवासियों के लिए भी है कि उन्हें अब की बार सही जनप्रतिनिधि मिले, जिससे कि उनका ये जो वार्ड है समस्याग्रस्त जो वार्ड है समस्या से विहीन हो जाए और एक आदर्श वार्ड बन जाए। चलेंगे किसी और वार्ड में जानेंगे वहाँ की समस्याओं के बारे में, और फिर रहेगा फिर वही सवाल कि आखिर किसकी निगम सरकार। तब तक के लिए नमस्कार।